हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज पार्ट 9 के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके बीच। ब्रिटिश शासन में कुमाऊं कमिश्नरी में जंगल विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कुमाऊं कमिश्नरी में जंगल विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1868 में। ठीक है, इसमें जो जंगल विभाग की स्थापना की जाती है वो की जाती है दोस्तों हेनरी रैमजे जी के द्वारा। ठीक है, हेनरी रैमजे इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और इन्हें ही दोस्तों कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होता है, पूछा जाता है परीक्षा में, वो होता है 1854 से 1886 तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा अजयपाल के शासन काल में देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी स्थानांतरण का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, ऑप्शन ए है आर्थिक कारण, ऑप्शन बी है सामरिक और भौगोलिक कारण, ऑप्शन सी है धार्मिक कारण, या ऑप्शन डी है राजनीतिक स्थिरता। दोस्तों, जो राजा जयपाल ने देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी स्थानांतरण की, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें सामरिक और भौगोलिक कारण। दोस्तों, जब अजयपाल ने 52 गणों को एकीकरण किया, 52 गणों का, तो दोस्तों उसको एक ऐसी राजधानी चाहिए थी गढ़वाल में कि जो कि इन 52 गणों के केंद्र में हो। ठीक है, तो दोस्तों उसको श्रीनगर केंद्र में लगा, तो उसने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। दोस्तों, ऑप्शन बी सामरिक और भौगोलिक कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, यानी यूकेडी की बात हो रही दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल जिसे कहते हैं। इसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी पंत जी। ठीक है, स्थापना होती है दोस्तों यूकेडी की 1979 ईस्वी में। ठीक है, नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिहरी रियासत के किस राजा ने कीर्तिनगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी है भवानी शाह, या ऑप्शन सी है प्रताप शाह, या ऑप्शन डी है कीर्ति शाह। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा, जो कीर्तिनगर की स्थापना की जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, कीर्ति शाह जी के द्वारा। ठीक है, स्थापना होती है दोस्तों कीर्तिनगर की 1894 ईस्वी में। ठीक है, और कीर्तिनगर दोस्तों आता है टिहरी जिले के अंतर्गत। ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गढ़वाल के किस शासक ने मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में अपना दूत भेजा था? दोस्तों, दूत भेजने की बात हो रही है दोस्तों, तो मुगल सम्राट शाहजहां ने महीपति शाह को बुलाया था अपने दरबार में, लेकिन उन्होंने अपना वहां स्वयं न जाकर अपना वहां दूत भेजा था। दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महीपति शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान से पढ़ना है, बात हो रही है नहीं जोड़ता है। ऑप्शन ए है ऊंटा धुरा, या ऑप्शन बी है दारमा, ऑप्शन सी है लास्पा, ऑप्शन डी है लिपुलेख। दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि जो पिथौरागढ़ और तिब्बत को आपस में नहीं जोड़ता है, ऑप्शन सी लास्पा दर्रा नहीं जोड़ता है। ठीक है, बाकी दोस्तों ऊंटा धुरा भी जोड़ता है, दारमा भी जोड़ता है पिथौरागढ़ को तिब्बत से, और लिपुलेख भी जोड़ता है। ठीक है, लास्पा दर्रा दोस्तों पिथौरागढ़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे किस किस के बीच में है, पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी दोस्तों बात हो रही है यूके पीएससी की। ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसमें जो राज्य लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष थे यूकेपीएससी के, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए होगा एनपी नवानी जी। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों किस वर्ष होती है, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, 15 मई 2001 को
यूकेपीएससी की स्थापना होती है, ठीक है। और इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो स्थित है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 8 है, जौलजीबी मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित होता है? दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो जौलजीबी मेला है वह होता है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा, काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेला आयोजित आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो कि होता है कहाँ, पिथौरागढ़ में, ठीक है। जौलजीबी मेला आयोजित होता है दोस्तों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौरी गंगा का उद्गम ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि गौरी गंगा का जो उद्गम होता है वो किस ग्लेशियर से होता है। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। और दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर है इसकी स्थिति है पिथौरागढ़ में, ठीक है, स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1930 में हुए तिलारी कांड या रवाई कांड के नाम से जिसे जाना जाता है, इस समय दोस्तों टिहरी के राजा कौन थे? दोस्तों इस समय 1930 में टिहरी के राजा थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र शाह, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो दीवान होते हैं, ठीक है, दीवान होते हैं वो होते हैं चक्रधर जुयाल, ठीक है, चक्रधर जुयाल, जिन्होंने दोस्तों इस मैदान में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी थी, ठीक है। और इसे दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, तिलारी कांड को, इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमाऊं में गोरखा शासन का अंत किस संधि के माध्यम से हुआ? ऑप्शन ए है संगोली संधि या संगोली संधि जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी है यंडाबू संधि, ऑप्शन सी है पुरंदर संधि, या ऑप्शन डी है सालबाई की संधि। दोस्तों इसमें जो कुमाऊं में गोरखा शासन का अंत होता है, राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन ए होगा, संगोली की संधि, ठीक है दोस्तों। जो कुमाऊं में गोरखाओं ने शासन किया था, लगभग किया था दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। कहाँ से कहाँ तक किया था दोस्तों? किया था 1790 से और लगभग 1815 तक, ठीक है। इनका कुमाऊं में गोरखा शासन रहता है 1790 से और 1815 तक। और दोस्तों इसके बाद संगौली की संधि होती है 1816 में। इसके बाद दोस्तों कुमाऊं में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है, ब्रिटिश शासन, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों पूछा जा रहा है CHEA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसमें 1981 में, ठीक है। टाइम होता है दोस्तों 2 अक्टूबर 1981 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन। इंपोर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में मत्स्य पालन नीति कब लागू की गई थी? दोस्तों इसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन नीति लागू की गई। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा 2002 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस चंद शासक ने कत्यूरी शैली में बागनाथ मंदिर यानी बागेश्वर का निर्माण कराया था? दोस्तों जो बागनाथ मंदिर है वह स्थित है बागेश्वर में। पूछा जा रहा है कि किस चंद शासक ने इसका निर्माण कराया कत्यूरी शैली में? दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लक्ष्मी चंद के द्वारा कत्यूरी शैली में बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है, नोट करेंगे, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में पंच प्रयाग का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है, यानी ऐसे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछा जा रहा है क्रम पंच प्रयागों का। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला दोस्तों विष्णु प्रयाग होता है, फिर होता है दोस्तों नंद प्रयाग, फिर दोस्तों कर्ण प्रयाग, फिर दोस्तों रुद्र प्रयाग और अंत में होता है देव प्रयाग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। उसके बाद दोस्तों नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाग्नि का संगम होता है।
इसके बाद दोस्तों कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। फिर दोस्तों रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और अंत में दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तब जाकर दोस्तों गंगा का निर्माण होता है। नोट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा, जो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय होता है, ऑप्शन बी होगा दोस्तों 1926। दोस्तों इस समय कुमाऊं परिषद का जो अंतिम अधिवेशन होता है 1926 में, नोट करेंगे, ठीक है। कुल 6 अधिवेशन होते हैं और जो छठवां और अंतिम होता है वो होता है दोस्तों 1926 में। और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है दोस्तों बैरिस्टर, नोट करेंगे दोस्तों आप, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा, ठीक है। इसके अध्यक्ष होते हैं 1926 में कुमाऊं परिषद के, ठीक है। और इसके बाद कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो गढ़वाल रेजिमेंट है इसका मुख्यालय लैंसडाउन में बनाया जाता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा 1887 में, ठीक है। दोस्तों टाइम होता है 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 1887 को, ठीक है। नोट करेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का कौन सा भूभाग हिमाद्री और हिमाचल के मध्य स्थित है? दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा दोस्तों, इसमें इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। हिमाद्री और हिमाचल के मध्य, हिमाद्री से दोस्तों इसमें आशय है कि महान हिमालय, ठीक है। और हिमाचल से मध्य हिमाचल से आशय है लघु हिमालय, ठीक है। तो इनके बीच में दोस्तों ऑप्शन में से कोई भी स्थित नहीं है, इनमें राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस पवार शासक ने अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए है अजयपाल, ऑप्शन बी है जगतपाल, या ऑप्शन सी है कनकपाल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें परवार वंश का शक्तिशाली शासक था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए अजयपाल, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित किया। और दोस्तों समय होता है 1512 का, ठीक है, 12 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की, ठीक है। और कुछ समय बाद दोस्तों शासन करने के बाद देवलगढ़ में 1517 में इन्होंने फिर देवलगढ़ से दोस्तों अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की, ठीक है। देवलगढ़ से श्रीनगर 1517 में इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की, नोट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अजयपाल को ही नोट करें, इनके बारे में एक पॉइंट है, गढ़वाल का बिस्मार्क, ठीक है, गढ़वाल का बिस्मार्क भी अजयपाल को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। कुल मिलाकर दोस्तों गढ़वाल में 52 गढ़ थे, तो इन्होंने 52 गढ़ों का एकीकरण किया, इस कारण इनको गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। नोट करेंगे, इंपोर्टेंट है। दोस्तों आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश कुमाऊं में पटवारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? अंतिम सवाल है दोस्तों, पटवारी व्यवस्था का जनक ब्रिटिश कुमाऊं में, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा पटवारी व्यवस्था का शुरुआत की जाती है। पटवारी व्यवस्था की समय होता है दोस्तों 1817 में, ठीक है, 1817 में, नोट करेंगे दोस्तों आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप दोस्तों आज आपको आज का सेशन बेहतर लगा होगा, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए जुड़े रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।